हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास। ये देखिए, क्लास के अंदर में दो आपका ये वेरिएबल है ना। समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखो इसे, है ना। ये मैं एक अब मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर, ये दो तरह का हमारा वेरिएबल है। पहला है ना, सिस आईडी लिखा हुआ है, इंटीजर है आपका, और स्ट्रिंग में आपका नेम है। तो ये दो तरह का एस नेम है। तो ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल होता है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, डिफिनेशन इसका, इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। ये देखिए, मेथड कहाँ है, मेन मेथड आपका कहाँ है, यहाँ है। ये भी एक मेथड है अपना, ये भी है थर्ड। तो इस मेथड के बाहर है बट एक क्लास के अंदर है। ये आपका मेथड है ना, प्ले क्रिकेट, ये भी है। इसके बाहर ही तो है हमारा, है ना। ये आपका हमारा जो दो वेरिएबल्स है, ये हमारा बाहर है ना, लेकिन क्लास के अंदर है। तो इस ऐसे को क्या कहते हैं हम, इंस्टेंस वेरिएबल। इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, तो सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, किसके रेफरेंस में इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। TAN इंस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आपका क्या होता है, ठीक है। तो आपका ये वेरिएबल होता है, इफ द वेरिएबल, है ना, द वेरिएबल इज डिक्लेयर, DECLEAR, डिक्लेयर इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द क्लास। ये आपके नोट्स भी काम आएगा, बट आउटसाइड द मेथड। तो सच वेरिएबल आर कॉल्ड एज इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका एक डिफिनेशन हो गया। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो गया आपका, इंस्टेंस वेरिएबल आपका ये हो गया कि इफ द वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, है ना, इज कॉल्ड आपका इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। अब एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल्स आपको लेके बताते हैं, ठीक है। एक्स एग्जाम्पल्स हम आपको पहला ले लेते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा स्टूडेंट, है ना। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, है ना, STD1 करके, है ना, इक्वल टू न्यू कीवर्ड है अपना, है ना, स्टूडेंट, STUDENT, है ना। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है अपना, जो आपने एक वेरिएबल बनाया है ना, तो ये जो स्टोर हो रहा है, तो अभी मैं पूरा आपको एग्जांपल्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको हम बताते हैं, जैसे इसका आईडी जनरेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, मान लीजिए आपने 10 वैल्यू असाइन किया हुआ है ना, ठीक है। और नेम इक्वल टू आपने लिया हुआ है, जैसे आपने ओम ले लिया, है ना।
ठीक है, कॉमा कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, है ना। यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ले लिया, फिर से यही यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ दूसरा चेंज किया। इसका मतलब क्या है मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखो। ठीक है, ID इक्वल टू 7, है ना। फिर नेम इक्वल टू आपने कुछ भी ले लिया। ठीक है, नेम इक्वल टू आपने राम ले लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया, पहले स्टूडेंट के नाम से। तो आपने जो रेफरेंस वेरिएबल, जो रेफरेंस है, आपने रेफरेंस में दोनों का देखिए, आपने दोनों में अलग अलग दिया, std1 अलग दिया है और std2 अलग दिया, क्योंकि इसी के नाम से हमारा एक रेफरेंस JVM में क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, है ना, रैम के अंदर में। तो JVM क्या करेगा, व्हेन विल बी द मेमोरी फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल बी गिवन, कब कब हमारा इसके रेफरेंस में गिवन होता है ना। तो पहला देखिए, मान लीजिए जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसकी आईडी जो थी जनरेट हुई 10, है ना। बाय डिफॉल्ट तो JVM जो हीप के अंदर में क्रिएट होता है वो 0 होता है ना, मतलब जो इंटीजर रहेगा उसका 0 होगा, जो नेम रहेगा उसका आपका नल होगा, है ना। तो उसी तरह अब std में क्या होगा, तो ये आपका दोनों सेम रहेगा, बट आपका ये रेफरेंस नेम अलग रहेगा, क्योंकि इसी के नेम से तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब देखिए इसमें आपने क्या ID 7 हो गया, ID सेम थोड़ी ना रहेगा, और नेम क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। तो आपका ये यूनिक हो गया, और ये तो आप जितनी बार लिखोगे उतने ही नाम से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए व्हेन द मेमोरी फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल बी गिवन, कब रहता है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड JVM will created a memory by default, JVM will also assign the default value based on the default data type of the variable। मतलब जिस तरह का आप डेटा टाइप दोगे ना, उस टाइप का आपका JVM क्या करेगा, आपका एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, है ना। तो देखिए अब किस तरह का कौन कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे इंटीजर होगा, है ना, तो इंटीजर जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है वो क्या करेगा, आपका 0 करेगा, है ना, 0 करेगा। दूसरा क्या होता है, फ्लोट है ना, FLOT, फ्लोट है। तो ये आपका किस तरह का क्रिएट करेगा, ये आपका करेगा फ्लोटिंग पॉइंट, है ना, 0F। ठीक है, अब बूलियन क्या करेगा, आपका बूलियन बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट करेगा, इस तरह का बूलियन क्या करेगा आपका, या तो फॉल्स करेगा, है ना, फॉल्स ही करेगा ना, FALS। ठीक है, इस तरह स्ट्रिंग क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग आपका हमेशा नल करेगा। ठीक है, तो ये आपको बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना चाहिए कि किस तरह के डेटा से किस तरह का बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा, है ना। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत है आपको, है ना, फिर दिक्कत होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे हम इसको चीज़ों को समझना चाहेंगे। तो ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, अभी हम दूसरा एक ले लेते हैं, नया हम क्रिएट करते हैं इसको। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, है ना, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट में आपका एग्जाम्पल जो था उसके हिसाब से हम यहाँ बनाते हैं, है ना। तो आपका जो पहला वाला एग्जाम्पल था, है ना, तो उसमें क्या था, एक आईडी थी, तो आप आईडी बना दो यहाँ पे, है ना। मैं बहुत ही माइक्रो लेवल की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक आईडी है आपको, ठीक है, आईडी हो गई। और आपने दूसरा क्या ले लिया, जैसे ले लिया आपने नेम, है ना, NAME, नेम। ठीक है, अब आईडी में क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट जो जनरेट होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका जनरेट होगा, इसमें क्या जो जनरेट होगा, इसमें अभी तो मैंने बताया था आपको 0 होगा ना बाय डिफॉल्ट, और
आपका नेम क्या होगा बाय डिफॉल्ट? देखो अभी तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका जो इंटीजर होगा वो 0 होगा, फ्लोट होगा तो यही बाय डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो स्ट्रिंग रहेगा तो क्या होगा, नल क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, नल रहेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा है रेफरेंस वेरिएबल जो हमने दिया हुआ था, ठीक है। और ठीक है, और हमारा ये होगा हीप एरिया, है ना। कौन सा होगा, ये कहाँ स्टोर होगा, हीप एरिया में, ठीक है। हीप एरिया, है ना, हीप एरिया, है ना। और कौन कॉल कराएगा इसे, JVM कॉल कराएगा, है ना, JVM, है ना, ठीक है। JVM कॉल कराएगा इसको। और ये किस तरह का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे INSTAN, इंस्टेंस वेरिएबल, VARIABL, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल का जो नेम रहेगा वो हम क्या लेंगे, std1, है ना। तो ये किसके बिहेव पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक हम आपको पूरा दे देते हैं। जैसे मेरे पास कोई मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, तो स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे, STUDENT स्टूडेंट, है ना। और std1 कर दिया रेफरेंस वेरिएबल। फिर मैंने एक न्यू कीवर्ड ले लिया, है ना। फिर मैंने स्टूडेंट कर दिया STUDENT, है ना। ठीक है। और हमने ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, फिलिंग द वैल्यू ऑफ द टू आईडी और नेम। इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू आपका होगा इसमें क्या होगा, द वैल्यू क्या करेंगे, टू आईडी और क्या होगा, नेम होगा, ठीक है। इसी के नाम से तो क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे आईडी और नेम, है ना। और जो कॉल करेंगे हम, है ना, तो रेफरेंस के नाम से ही कॉल करेंगे। मतलब अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसी के रेफरेंस से तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एस, ठीक है, ST, सेम नाम से अगर आपने स्मॉल से लिखा तो आप STD1, है ना, STD1 कर लो, यहाँ पर 1 कर लो, डॉट नेम, है ना, NAME, है ना, NAME, ठीक है। इक्वल टू, जैसे आपने क्या दिया हुआ है, जो भी आपने कॉल कराना है ना, नेम में, तो वो आपका कॉल हो जाएगा। जैसे मेरे को ओम कॉल कराना है ना, ठीक है। और ये आपने जो भी लिखा हुआ है इसमें आप लिखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, STD1 ही करेंगे और डॉट ID हो जाएगी हमारी, है ना, ठीक है। और इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसी के बिहेव पे आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है किसके बिहेव पे होगा, इसी के बिहेव पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो आपने क्या किया दिया, यहाँ पे नेम दे दिया, है ना। तो स्टार्टिंग में जो रहेगा वो क्या रहेगा, नल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा नल, ठीक है। और इसमें बाय डिफॉल्ट आपका क्या क्रिएट होगा, इसमें जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी क्रिएट होगी इसमें होगी 0, ठीक है। तब जब आप रिक्वेस्ट JVM के थ्रू भेजोगे
तो यहाँ पे std1 रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस रहेगा तो ही ये सब क्रिएट होगा, है ना। एक स्पेस के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ पे जो इसके रेफरेंस में जैसे यहाँ पे कुछ भी रेफरेंस नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है, तो इसके नाम से ये क्रिएट होगा। तो इसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट अब जैसे आपने वैल्यू अपनी दी हुई है कि मेरे को आईडी तो 10 चाहिए थी, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम ने ऐसा क्रिएट कर दिया है। अब जब आप 10 एंटर करोगे तो इंटरनली जेवीएम का ही काम है, क्या करेगा वो, जीरो को हटा के, इसको जीरो के हटा के, यहाँ पे जीरो को हटा के, जीरो को हटा के अभी क्या करेगा वो अपना यहाँ पे, आपने यहाँ पे 10 किया हुआ है तो फिर उसको क्या करेगा, यहाँ पे 10 को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नल को हटा के, ये नल को हटा के यहाँ पे क्या करेगा, आपने नेम में क्या दिया हुआ है ओम, तो फिर यहाँ पे वो ओम को इनिशियलाइज करेगा, है ना, ठीक है। अब ये कितना लेंथ होगा इसका, ये सब तो आप इंटीजर में आपने पढ़ा होगा कि इंट का कितना होता है, स्ट्रिंग का कितना होता है, स्पेस, है ना, साइज कितना होता है ना। तो इस तरह का हम, ये पहला हमारा एग्जाम्पल्स हो गया, तो इस तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं, है ना। उसमें जैसे दूसरे एग्जाम्पल्स में अगर सपोजिट हम ले लें, सेम ही रहेगा हमारा, जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसा क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एक ले लेते हैं, टू कर दो, ठीक है, और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी क्या करेंगे, हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी के रेफरेंस से हम एक दूसरा क्रिएट करेंगे, है ना। अब दूसरा हमें एक एग्जांपल देखेंगे, दूसरे में क्या है। अब जैसे मैंने आपको एक दूसरा कंडीशंस दे दिया, दूसरा कंडीशंस क्या दे दिया, मैंने बोला कि आपको फिर से एक दूसरा मैं आपको ऑब्जेक्ट देता हूँ, है ना, आप उसको मुझे मेमोरी लेवल पर समझाओ। तो पहला देखिए, जैसे आपने स्टूडेंट ले लिया, है ना, स्टूडेंट, है ना, इसे इसमें क्या किया आपने, std2 कर दिया, है ना, और फिर आपने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया इसी के नाम से, स्टूडेंट का नाम से std2, है ना। ठीक है, तो ये आप जितना बार यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल दोगे उतना बार नया नाम से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि न्यू का काम ही है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, है ना। तो एक दूसरा कंडीशंस में क्या होगा, जैसे दूसरा में ऑब्जेक्ट कैसे मेमोरी लेवल पे रैम के अंदर में क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, फिलिंग द वैल्यू टू ID एंड नेम, ठीक है। इसमें क्या करना होगा अपने को, जैसे मैंने दूसरा कंडीशन दे दिया आपको std2, है ना, डॉट नेम, है ना, नेम से ही तो हम इसको कॉल करा पाएंगे, और ये हमने डबल कोट के बीच में लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया home2 लिख दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेम को कर लिया std2.id, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे हमने 45 कर दिया, है ना। तो इसका मैं बोल रहा हूँ कि आप एक JVM मेमोरी रैम लेवल पे एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, तो आप ये बता सकते हो कि सर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका मेमोरी जो क्रिएट होगा इसके रेफरेंस में, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। पहले तो आपकी सर इसमें एक आईडी क्रिएट होगी, है ना, एक आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, पहली आईडी, मतलब ये आपका जितना रेफरेंस रहेगा, मतलब आपने जितने वेरिएबल्स लिए हैं उतनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी स्पेस में, है ना। जिस तरह का आप डेटा टाइप लोगे, डेटा टाइप के ही ऊपर डिपेंड करता है ये, है ना। तो फिर ये दूसरा आप यहाँ पे लोगे, है ना, जैसे पहले क्या है इसमें, पहले यहाँ पे नेम है ना, और उसके बाद क्या है आईडी है ना, तो उसके बिहेव पे हम ले सकते हैं ना। तो पहले हमने आईडी ले लिया, सपोजेड कोई भी लो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो आपने क्या किया यहाँ पे, पहले क्या किया, आपने आईडी कर ले लिया है ना, आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, मतलब नेम ले लिया, जो भी आपका नेम है, NAME, जो भी आपने वेरिएबल असाइन किया हुआ है। अब ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्रिएट होगा, आपको पता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईडी में क्या होगा, 0 क्रिएट होगा, है ना। उसके बाद जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे उससे JVM क्या करेगा, रिमूव करके वो आपका जो असाइन किया है home2 यहाँ पे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होगा असाइन, इसमें 0 होगा, जैसे 0 होगा यहाँ पे, है ना। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नल होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो इसके बिहेव पे क्या होगा, अब यहाँ पे हिप एरिया रहेगा सेम एज इट इज, है ना, सेम एज इट इज रहेगा। तो मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपका रेफरेंस नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर रेफरेंस नेम सेम नहीं रहेगा, रेफरेंस नेम इस पर आपका कुछ और होगा, है ना। यहाँ पे जो मेमोरी का रेफरेंस नेम होगा ये आपका कुछ और चेंज हो जाएगा, है ना, ठीक है। और आपका जो रेफरेंस वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स रेफरेंस वेरिएबल, वो क्या होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा std2, है ना। इसी के बिहेव पे तो इसको सर्च करेगा, है ना, JVM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे std2, है ना। तो ये हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। और ये क्या हो गया आपका हीप एरिया। तो इसमें बेसिकली हमने क्या सीखा यही कि स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल वुड बी अवेलेबल ओनली व्हेन वी हैव रेफरेंस पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बिकम null, then we cannot access the instance variable, है ना। आप समझ रहे हो, स्कोप ऑफ ए इंस्टेंस वेरिएबल वुड बी अवेलेबल ओनली व्हेन वी हैव द रेफरेंस, है ना, पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ। अगर हमारा रेफरेंस में ही नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो हमें उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। विदाउट std को हम आईडी को और नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स में हम इसके थ्रू ऑब्जेक्ट को हम करते हैं ना, रेफरेंस ऑफ द, वी कैन नॉट द एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल, है ना, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल्स लेके भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले हम इसका थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में क्या होगा हमारा, नोट्स में हमारा ये हो जाएगा, नोट्स आप लिख लो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। नोट्स क्या है, स्कोप, स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल would be available only when have reference, reference point positioning, है ना, pointing, pointing to the object, to the object, object, if the object
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको आप देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी कर सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हैं हम, जैसे हमने सपोज डेट एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एक हमने लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट के नाम से बनाया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने जैसे इंटीजर दिया आपका, इंटीजर i इक्वल टू 10, है ना। तो ये क्या, जो i इक्वल टू 10 आपने दिया है, ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, STAN से इंस्टेंस वेरिएबल, VARIABL इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। अब क्या है, मेन मेथड लिखेंगे, जैसे PUBLI पब्लिक स्टैटिक। तो हम क्यों इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेन लिख के कंट्रोल के साथ स्पेस बनवाएंगे, यहाँ पे हमें मेन मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको करेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, MAIN करेंगे और कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाइए, है ना, और मेन पे इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपका मेन मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे इसके बॉडी में क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर में अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, ना। तो SYSOUT SYSOUT, है ना, कंट्रोल के साथ स्पेस मारना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब जैसे आप आई को, जैसे आपने इंस्टेंस वेरिएबल में क्या लिया, आई लिया हुआ 10, तो अगर आप आई को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो, है ना, ठीक है, और आप अगर इसको रन करोगे तो इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा, ठीक है, इसमें कंपाइल टाइम एरर आएगा। इसको आप क्या करो, कंट्रोल स्पेस बार और इसको क्लोन, ये आपका हमने इसको पूरे को क्या कर दिया, हमने कमेंट कर दिया, है ना। इसमें हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा, क्योंकि देखिए ये नहीं हो सकता है ना, हम कैन नॉट एक्सेस, इसमें कंपाइल टाइम आएगा। इसमें क्या, इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली इन द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। हम डायरेक्टली ये वाले जो इंटीजर का वैल्यू है, इसे हम डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंस्टेंस वेरिएबल हमने पढ़ा ना कि ये तो ठीक है क्लास के अंदर है और वेरिएबल के बाहर है, बट हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए तो हम कमेंट में आपको लिख के यहाँ बता देते हैं कैसे इसको एक्सेस करेंगे पहले, है ना। तो इसमें CE आएगा, CE का फुल फॉर्म होता है कंपाइल टाइम एरर, है ना, CE आएगा। तो इसमें क्या होगा, इंस्टेंस वेरिएबल instance variable cannot be accessed, cannot be accessed, ACCESSED, cannot be accessed directly, directly in static context, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, है ना, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो टेस्ट के नाम से हम टेस्ट टी करके हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना, इक्वल टू, अभी तो आपको मेमोरी लेवल का ऑब्जेक्ट का पता चल गया,
यहाँ पे न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे टेस्ट TEST टेस्ट है ना, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ना, अब इसके साथ क्या कर सकते हैं, स्टोर है ना। अब ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, अब यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, इसको मैं आपको कमेंट करके लिख सकता हूँ, OBJECT ऑब्जेक्ट क्रिएटेड created I equal to 10 है ना, is stored in heap area, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको कहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, तो एक ही से एक्सेस करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ sysout SYSOUT है ना, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। अब मैं इसमें कर सकता हूँ कि अब तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने किसके नाम से बना लिया, टेस्ट के नाम से बना लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई डॉट, जैसे आप आई डॉट मारोगे ना, तो यहाँ पे टी को, यहाँ पे आई नहीं कर सकते हम, टी के थ्रू, हमने टी के थ्रू बनाया ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी डॉट आइट, टी बनाया ना डॉट। अब देखिए हमारा यहाँ से कॉल हो गया, ये है ना, कॉल हो गया ना, हमारा वेरिएबल कॉल हो गया ना, यहाँ से आई, देखिए आई कॉल हो गया, जो हमने आई में बनाया था। इसका मतलब ये हमारा चल गया है ना, तो ये हमारा क्रिएट, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर सकते हैं। बट कब कॉल कर सकते हैं, ये जब मतलब इंस्टेंस वेरिएबल हमारा क्या होता है, पहले ये हमने सीख लिया है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल हमारा सीख लिया कि सर ऐसा है कि क्लास के अंदर रहता है और मेथड से बाहर रहता है, उसे हम इंस्टेंस वेरिएबल करते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल को हम इसके अंदर में, मतलब मेथड के बॉडी में कॉल तब कर सकते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब स्टैटिक के अंदर में हम तो कॉल कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बना के ही रेफरेंस के थ्रू हम इसे। अब रेफरेंस में आपका क्या समझ में आया, तो रेफरेंस मतलब ये है, टी है, आपने यहाँ पर टी के नाम से रेफरेंस बना दिया, अब आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को चीज़ों को रेफर कर पा रहे हो, तो ये स्टैटिक के अंदर में कर रहा है। आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया हीप एरिया के अंदर, आपको मेमोरी लेवल पे भी मैंने चीज़ें आपको बता चुकी है ना। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को, और एक काम और भी कर सकते हो आप, एक तरीके से और भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, टी डॉट है ना, एक मेथड बना सकते हो ना, मेथड वन। तो मेथड आपने इसमें क्या, जैसे आपने इसमें मेथड, हम अगर मेन मेथड नहीं लिखते हैं सपोज डेट, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड के भी थ्रू हम बना सकते हैं। अगर हमने एक मेथड यहाँ बनाया रहता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मेथड का नाम बना दूँ, जैसे मेथड वन करके लिख देता हूँ, METHOD मेथड वन है ना, मेथड वन, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक मेथड यहाँ बना देता हूँ, ठीक है।
मेथड के थ्रू भी इसे कॉल कर सकते थे ना। ठीक है, तो ये आपका एरर आ रहा है, इसे कमेंट कर दो आप। ठीक है, आप मेथड भी आप बना सकते हो, इसे कमेंट कर दो, लेकिन ये कमेंट करोगे तो आपका रन ही नहीं कर पाएगा ना। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कि तो हम मेथड के थ्रू बाद में नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने रेफरेंस ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे कॉल करके और इससे चीज़ें करा सकते हैं, है ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।